गांव का नाम था सुंदरपुर। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली, बहती नदी और शांत वातावरण था। लेकिन इस सुंदर गांव में रहने वाले सभी लोग सुखी नहीं थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब गौचारक, नाम था रामदास। रामदास के पास न कोई बड़ी जमीन थी, न धन दौलत। उसके पास बस कुछ गाय थीं, जिनकी सेवा करके वह अपना जीवन यापन करता था। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, गाय चराने ले जाना, उन्हें पानी पिलाना, उनकी देखभाल करना, यही उसका पूरा संसार था। रामदास गरीब था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। वह भूखा रह सकता था, पर अपनी गायों को भूखा नहीं रख सकता था। उसकी पत्नी कई वर्ष पहले बीमारी से चल बसी थी। संतान भी नहीं थी। अकेलेपन में उसका सहारा था भगवान हनुमान जी की भक्ति। उसकी झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से बना हनुमान जी का छोटा सा स्वरूप था। रोज सुबह वह वही बैठकर कहता, हे बजरंगबली, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस यह सच्चा मन और सच्ची भक्ति स्वीकार कर लो। उसकी आंखों में आंसू होते, पर चेहरे पर संतोष। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। घास सूख गई, नदी का पानी कम हो गया। गांव के अमीर लोग शहर चले गए, लेकिन रामदास नहीं गया। वह रोज दूर दूर तक अपनी गाय चराने ले जाता। कई बार पूरी रात भूखा रह जाता, पर गाय बची रहें, यही उसकी कोशिश थी। एक दिन उसकी सबसे प्यारी गाय गौमाता बीमार पड़ गई। रामदास टूट गया। वह गाय को गोद में रखकर रोने लगा, हे हनुमान जी, अगर इसकी जगह मुझे ले जाओ तो ले चलो, पर इसे मुझसे मत छीनो। यह मेरी माँ है, मेरी दुनिया है। गांव के कुछ लालची लोग आए और बोले, रामदास, यह गाय बेच दे, मर ही जाएगी, हमें दे दे, हम शहर में बेच देंगे। रामदास का हृदय कांप उठा। नहीं नहीं, यह मेरी माँ है, मैं इसे नहीं बेच सकता। लोग हंसने लगे, तेरी भक्ति पेट नहीं भरती। रामदास चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस रात रामदास अपनी झोपड़ी में बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, दीपक की लौ कांप रही थी। वह हनुमान जी के सामने बैठा और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा, हे प्रभु, आज मेरा विश्वास डगमगा रहा है। अगर तुम हो तो एक संकेत दे दो। उसी क्षण तेज प्रकाश हुआ। पूरी झोपड़ी प्रकाश से भर गई। रामदास की आंखें चौंधिया गईं, और तभी साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए। लाल वर्ण, विशाल शरीर, नेत्रों में करुणा, हाथों में गदा। रामदास भय और आनंद से कांपते हुए गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो पापी हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए, रामदास, भक्ति में अमीरी नहीं, सच्चाई देखी जाती है। हनुमान जी गौ माता के पास गए। अपने हाथ फेरते ही गाय उठ खड़ी हुई, स्वस्थ, तेजस्वी। रामदास की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हनुमान जी बोले, तूने गाय की सेवा में मुझे पाया है। जहाँ करुणा है, वहीं मैं हूँ। सुबह गांव में खबर फैल गई, रामदास की गाय चमत्कार से ठीक हो गई। गांव के वही लालची लोग फिर आए। हनुमान जी उस समय एक साधु के रूप में वही बैठे थे। उन्होंने कहा, अगर इस गरीब की गाय ली तो मेरे प्राण ले लो। लोग डर गए। उसी क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई। हनुमान जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। पूरा गांव के लोग कांप उठे। जो कमजोर को सताता है, वह मेरा अपराधी है। गांव के लोगों ने क्षमा मांगी। पूरा सुंदरपुर गांव स्तब्ध था। जिस रामदास को लोग कल तक तुच्छ समझते थे, आज उसी के चरणों में सिर झुकाने लगे। लेकिन रामदास का हृदय बदल नहीं पाया। वह न गर्वित हुआ, न अभिमानी। वह फिर उसी तरह सुबह उठता, गायों को नहलाता, हनुमान जी का नाम लेता और कहता, प्रभु, आपने जो दिखाया वह मेरा नहीं, आपकी लीला थी। कुछ ही दिनों में गांव में शांति लौट आई, पर शांति के पीछे छुपा था अहंकार और ईर्ष्या। पास के नगर में रहता था एक अत्यंत धनी जमींदार वीरसेन ठाकुर। उसे जब रामदास और हनुमान जी की कथा पता चली, तो उसके भीतर ईर्ष्या की आग जल उठी। एक गरीब ग्वाला और भगवान स्वयं उसके पास आए, और मैं इतना दान देने के बाद भी कुछ नहीं। उसने निश्चय किया, मैं भी हनुमान जी को प्रकट करवाऊंगा। वीरसेन ने विशाल यज्ञ करवाया। सैकड़ों ब्राह्मण, हजारों दीप, सोने चांदी का दान। उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे हनुमान, अगर तू सच्चा देव है तो आज मेरे सामने प्रकट हो। दिन बीता, रात आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वीरसेन क्रोध में कांपने लगा।
अगले दिन वह रामदास के पास पहुंचा। तू कौन सा मंत्र जानता है? क्या तूने कोई तंत्र किया? रामदास ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं जानता ठाकुर, मैं बस सेवा करता हूँ और रोकर पुकार लेता हूँ। वीरसेन हंसा, रोने से भगवान नहीं मिलते। रामदास ने पहली बार कठोर शब्द कहे, अहंकार से तो कभी नहीं मिलते। वीरसेन के मन में क्रोध भर गया। उसने जाते जाते कहा, देखता हूँ तेरा हनुमान तुझे कैसे बचाता है। उसी रात उसके आदमियों ने रामदास की गायों को खुला छोड़ दिया, कुछ को घायल कर दिया। सुबह का दृश्य देख रामदास टूट गया। वह घायल गौमाता को सीने से लगाकर रोने लगा, प्रभु, यह परीक्षा मेरी है या उनकी? इस बार कोई प्रकाश नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं। रामदास रोज रोता, सेवा करता, लेकिन हनुमान जी प्रकट नहीं हुए। गांव के लोग कहने लगे, अब हनुमान नहीं आएंगे। लेकिन रामदास ने एक ही उत्तर दिया, अगर प्रभु न भी आए तो भी मेरी भक्ति नहीं रुकेगी। एक अमावस्या की रात भयंकर तूफान आया, बिजली चमकी, पेड़ गिरे। रामदास घायल गायों के बीच बैठा था, उन्हें ढकता हुआ। उसने आखिरी बार कहा, हे बजरंगबली, अगर यह अंतिम रात है तो इसे भी तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तभी अचानक आकाश फट पड़ा। एक भयानक गर्जना, जय श्री राम। पूरा जंगल कांप उठा। हनुमान जी प्रकट हुए। इस बार शांत नहीं, रौद्र रूप में। उनकी आंखों में अग्नि थी। हनुमान जी सीधे वीरसेन के महल पहुंचे। उसके द्वार गिर पड़े, दीवारें हिल गईं। वीरसेन कांपते हुए गिर पड़ा, क्षमा करे प्रभु, मैंने पाप किया। हनुमान जी की वाणी गूंजी, तूने गरीब को सताया, गौमाता को दुख दिया और मुझे चुनौती दी। उन्होंने कोई दंड नहीं दिया, बस इतना कहा, आज से तेरा धन गरीबों और गौसेवा में लगेगा। और वीरसेन रो पड़ा। सुबह गांव में शांति थी। हनुमान जी रामदास के सामने आए, इस बार अत्यंत स्नेह से। रामदास, तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा। हनुमान जी बोले, रामदास, तू धन नहीं मांगेगा, क्योंकि तेरा धन तेरी भक्ति है। तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। और देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। रामदास को आज भी उस गांव में याद किया जाता है। उसकी झोपड़ी की जगह पर आज मंदिर है। लोग कहते हैं, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं आते हैं। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती। गरीब का हृदय अमीर से बड़ा हो सकता है। गौसेवा सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी आज भी भक्तों की रक्षा करते हैं।